आज 23/6/2021। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? कौन सा डायरेक्शन? दैहिक अभिमान, उससे पूरा पूरा पालन कर। उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्म की आदत मिटानी है। इस अंतिम विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्म की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम है कौन सा पुरी? सतयुग सुख धाम विष्णुपुरी। और परम धाम क्या है? क्या है उसका नाम? और भी तो कुछ होगा। कौन सा पुरी? पुरी कौन सा? शिवपुरी। शिवपुरी में क्या होता है? शांति धाम है विश्रामपुरी। इस दुनिया में सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते बाबा जल्दी करो, इस सुख धाम इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं ये अच्छी दुनिया है, इनका नाम है ही डेविल वर्ल्ड, यानी नर्क है। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? डेविल वर्ल्ड या नर्क, कितना दुख है। तो बाबा ने क्या कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधान की खाद पड़ी हुई है, वह खाद आत्मा से निकले
उसके लिए पुरुषार्थ करते रहें। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था, जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था कैसे होगी? पिछाड़ी में बहुत अच्छा होगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। बस बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई भी वापस ले नहीं जा सकता। तो बाबा ने कहा दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख तो रहता ही है। तुम बच्चों की दिल में है कि बाबा हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वह, जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वह कभी बाप को भूलते नहीं है। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? यह तो हो ना सके। इसीलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसे ही रचा हुआ है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई भी जा न सके। यह जो कहते कि फलाना जोत जोत में समाया वापस गया, यह तो हो ही नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकता है? इनके भी 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते कि एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, वो गाइड, गॉड फादर, दुख करता सुख करता, कृष्ण आदि किसको थोड़ी पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो सब ओ गॉड फादर को ही बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। अंदर कहते तो सब समझते हैं, हम फादर कहते तब है जब समझते कि हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज तो है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाबा की महिमा करते हो। वह सत चित ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। अब तुम बाबा की महिमा करते हो ना, तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है, बाप समान। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, और आत्मा क्या बनती है? मास्टर ज्ञान सागर और आनंद सागर। तुम्हारी बुद्धि में है अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया, और कोई भी मनुष्य मात्र में एक ज्ञान है नहीं। बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बजाय किसी और के पास है ज्ञान हो ही नहीं सकता। सारा भारत, सारी विद्यालय विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन कर भी ना सके। बाप कहते तुम बच्चे भी अपने जन्म को नहीं जानते हो। हम सुनाते हैं, वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि
समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना कैसे सकते। 84 जन्म का तो यह हाल है, और 84 लाख हो तो कैसे सुना सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायणी 84 जन्म ले, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी सारी समझने की बात। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, और ब्रह्मा ही विष्णु बनते, और विष्णु 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते। ये समझने की बात है। बाप कहते हर 5 वर्ष 1000 के बाद मैं ही आता हूँ। 5000 वर्ष का ही चक्कर है। अभी तुम्हें वर्णों का राज भी समझा है, सो अभी हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ब्राह्मणों का ये एक जन्म है, यह है ही तुम्हारा। ब्राह्मणों का एक जन्म है, और ये कैसा जन्म है? हीरे तुल्य जन्म है। बाप कहते ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, चाहे बीमार हो चाहे कैसे हो, लेकिन उत्तम क्यों का? इसी शरीर के आधार से पुरुषार्थ करके कमाई जमा करते हैं ना। इससे ही तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए और कोई भी तरह बुद्धि को भटकाओ नहीं। बुद्धि को तो एक ही तरफ रखना पड़े ना, भटकाओ नहीं। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है कि बराबर हम 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद यानी अलाएं मिलाओ। 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। यह तो भारतवासी अब सगुन समझते हैं। इसमें लिखा 14, लेकिन होना चाहिए 24 कैरेट। 24 कैरेट की सोना पहनो। हाँ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। ये भारतवासी अब सगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनाते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? चाहे चोरी चकारी हो जाए, लेकिन सोने पर तो प्यार है ना। क्यों? क्योंकि भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंट थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती है, वैसे सतयुग में सोने चांदी की ढेर रहती है। माया मचंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंट देखी, सोचा कुछ ले जाता हूं। नीचे उतरा, देखा कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती है अब हम फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। फिर अगर पति तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है। से घर में पति चले और पत्नी ना चले, या पत्नी चले पति ना चले, तो पति तंग करता है तो अंदर से रोती है। कब हम सुख धाम जाएंगे, ऐसे ही सोचती रहती है। बाबा बस अब जल्दी करो। बाप कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं?
पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा में रहो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, पुकारते भी है पतित पावन आओ, गाते हैं सर्व का सदगति दाता। यहाँ की बात है ना अकासुर बकासुर, ये सब बातें कहाँ की है? संगम की है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाबा समझाते हैं मैं कलप कलप संगम युग पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि है, यह सब वहां इतने नहीं होंगे। सतयुग में बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने के लिए स्थान और फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंचे देवताएं बनते हो ना, वहां ऐसे कोई छी चीज रह ना सके। गंद किचड़ा करने वाला कोई छी चीज सतयुग में नहीं होगा। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। मच्छर काटती है तो बीमारियां भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा वहां ऐसे कोई छी चीज ना रह सके। गाँवड़े में इतना गंध रहता है, बड़े बड़े शहरों में भी बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए ना। गंदगी क्यों रहती है? बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम बच्चे सारे विश्व की मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट में ही ब्रह्मा तो घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। साथ में सितारे भी है। सतयुग में देवता बनते इतने थोड़े होते। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सतयुग में थोड़ा करोड़ों मनुष्य होंगे, थोड़े लोग होंगे ना, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ तो नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहां कैनाल्स आदि थोड़ी होती है। मीठी जितने बाबा ने कहा मुट्ठी जितने भी मनुष्य वहां होते हैं। अभी तो बेहद हो गए ना, मुट्ठी में कितना आता? थोड़ा आता है। इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे वहां बरसात नहीं पड़ती। सतयुग में कोई भी बेकायदा काम नहीं होता, बेकायदे बरसात भी नहीं पड़ती है। कभी नदी उछल भी नहीं खाती है। नाम ही है स्वर्ग, फिर क्या? अब कहते स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष से है। अच्छा भला वहां कौन राज्य करते हैं? यह तो बताओ, कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो कलप पहले माफी हम ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ते। कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा किसने? स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप ने यज्ञ रचा है, उसमें भी असुरों के विघ्न पड़ते हैं। मनुष्य समझते असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। देखते हो ना यज्ञ में कितना विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते बच्चे थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। अबलाओं पर कितने अत्याचार होता है, क्योंकि पाप का घड़ा तो भरेगा ना।
तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाते समय भी, क्या सोना कन्याकुमारी हंस रही है, तो मार खाते समय भी क्या करो, बाप को पहले साकार मुरली है ना, अब तो मार थोड़ी खावे और मार ही देवे, वो तो उल्टा हो गया ना, अब तो हर चीज और कुछ और की तरफ जा रहा है। तो बाबा ने कहा मार खाते समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा को। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो। इशारा किसके लिए करते, गॉड फादर के लिए। तो बाबा ने कहा वो इतना लवलित है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा भी तो उनको पुकारती है। सबसे ज्यादा लवली कौन है, शिव बाबा, इसीलिए तो हर समय उनको दुख के समय सब याद करते हैं। अब बच्चे देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। मेहनत किसमें है, देही अभिमानी बनने में। देह अभिमान की आज आशा दीदी लिस्ट बता रही थी, अभी मुरली सुना रहे थे ना। देह अभिमान किससे कहा जाता है, बहुत सारी बातें ये पता तो पड़े ना, इसको देह अभिमान कहा जाता है और उससे उसको निकाले कैसे, उसकी युक्ति है। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी एक जन्म में वो आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से ही हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है, तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। हम देही अभिमानी कैसे बने, इस कोशिश में रहना पड़े। तो बाबा ने कहा मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका व उबासी नहीं आएगी। जहाँ आमदनी होगा, लॉटरी मिलने वाली होगी, तो कभी उबासी और झुटका नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा पैसे की खुशी रहती है ना, थकने की भी बात नहीं रहती है। जहाँ कमाई है वहां थकावट थोड़ी होती है। बाबा भी अनुभवी है ना, रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। ब्रह्मा बाबा भी तो अनुभवी था ना। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। था तो गावड़े का छोरा, 10 आने मन के अनाज बेचता था। तो बाबा ने कहा ये भी गावड़े का छोरा था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी देखो विश्व का मालिक बने। एक बाबा ने कहा एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवार्थ के धंधे में भी लग गया। बस जवार्थ की तो बात है, यह है ही सच्चे जवार्थ। यह होता है रॉयल व्यापार। जो बाबा हमें ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखाता है, ये रॉयल व्यापार है। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा 22 राय आदि के घर में जाते थे, जैसे अपना घर है। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे उतना इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। महिमा के साथ भी इतनी ग्लानि, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते जब भक्ति पूरी होती है
तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति, हाँ, बाबा ने कहा तुम बच्चे करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते। तो ज्यादा भक्ति किए हैं वही पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर पूज्य बनने का है। रावण ने पुजारी बनाया और बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवान उवाच। भगवान तो एक ही है ना, दो तीन भगवान होते नहीं। दुनिया में तो कहते भगवान कितना अवतार लेता है, 24 अवतार लेता है। एक युग में कितना 4 अवतार, कोई कहता 8 अवतार, ऐसे ऐसे वर्णन करते। बाबा ने कहा भगवान 2-3 नहीं होता है, अवतार की तो बात ही छोड़ो। तो बाबा ने कहा शिव भगवान उवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं कि पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते और रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ये बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने। लक्ष्मी नारायण कैसे बने? शिव बाबा की मत से ही बने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। के लिए मुख्य सार, कल गुरुवार है और मम्मा का भी दिन है, यादगार है। तो यज्ञ में ये रस्म शुरू से ही बाबा मम्मा का होते हुए और बाबा मम्मा ने जो पुरुषार्थ करके दादियों की जीवन बनाया और दादियों के द्वारा यज्ञ कितना वृद्धि हुई, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन मूल आधार बनाने वाला जीवन कौन रहे? बाबा और मम्मा। और मम्मा ने कितनी तीव्र पुरुषार्थ किया, आप सब सुनते आजकल, पीस ऑफ माइंड में भी आता है। आजकल तो साइंस का बहुत कुछ चीजें ऐसी है। मम्मा ने किस प्रकार पुरुषार्थ करके अपनी संपन्नता को प्राप्त किया। 2 बजे उठ करके भी रात को मम्मा योग करती थी और जो बाबा ने सुनाया उसको विचार सागर मंथन करके, मम्मा की मुरली भी तो सुने होंगे ना, और आती भी है कभी बीच बीच में मुरली के, कैसे मम्मा गुह्य गुह्य बातें निकाल और एक ही टॉपिक पर शुरू करके उसका पूरा करती थी। ऐसे नहीं कि दूसरा तीसरा जोड़ देवे, ऐसा नहीं। तो मम्मा का जो एक रस अवस्था थी और बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे और मम्मा बहुत गंभीर भी थी और रमणीक भी थी। सब मम्मा के बारे में दादियों से सुनते आए ना। तो ऐसे हमारी मीठी मम्मा, प्राण प्यारी मम्मा का कल ही उनका स्मृति दिवस है। तो बताया था पहले भी, मधुबन से भी किशोर भाई ने जो मम्मा का भोग तैयार करते हुए भेजा है, वो भी कल सबको मिलेगा। लेकिन सबको अपने हिसाब से, जैसे बताया, जो सवेरे रेगुलर आते हैं वो तो आते ही रहेंगे। बाकी ऑनलाइन में कितने लोग हैं? जो भी मुरली जैसे भी सुनते हैं, लेकिन आना तो चाहिए ना। 3 टाइम क्लास चलता है, सवेरे दोपहर को और शाम को। लेकिन जब तक आप बाबा के घर नहीं आएंगे, बाबा का वाइब्रेशन नहीं लेंगे, मुरली तो हम घर में भी सुनते हैं, टीवी पर भी सुनते हैं, यूट्यूब में भी आजकल इतना हो गया पूछो मत। कई कहते हम तो 5 जगह से सुनते, लेकिन बुद्धि में कितना बैठता है? अगर एक पेज की मुरली आपके बुद्धि में बैठ भी जाए ना,
उसमें भी 4-5 लाइन, वही बहुत पर्यावर्त होता है। सुनना और पढ़ना ये तो अभी तक करते आए हैं, और उसको विचार करके लिखना यह बाकी है, और उसकी अनुभवी बनना। लेकिन एक जगह बाबा ने जैसे कहा ना, बार बार बुद्धि को भटकाओ नहीं। हर मुरली में बाबा इशारा देता है। बाबा मम्मा जैसे हैं, ऐसे यज्ञ भी एक है, पालना परवरिश भी एक ही जगह होता है। बार बार जो इधर उधर भागते हैं ना, उसको कोई पालना परवरिश नहीं मिलता है। जैसे बच्चा अगर एक माँ बाप के बन करके नहीं रहेगा, चारों तरफ भागता रहेगा, तो कोई बात नहीं। हाँ, जाना आना होता है, सब एक ही परिवार की अलग चीज, लेकिन मुरली सुनो टाइम पर, और जो नियम बना गया है उस पर आना चाहिए। और बाबा का जो हर गुरुवार को भोग लगता है, त्योहार पर भोग लगता है, वो तो बाबा, तो उसका महत्व भी पता होना चाहिए। और ये संगम युग पर ही बाबा ने हमें ऐसा एक दिया है जो हमको और किसी योग में नहीं मिलता है। तो इसकी महत्व को जान करके, और दादियों के, बाबा मम्मा की महत्व को जान करके भी, अगर समय अनुसार अपने आप को संपन्न बनाना है, तो हमें एक की तरफ बुद्धि को लगाना होगा, भटकाना नहीं। इसलिए जाके बुद्धि में मुरली भी तभी बैठ सकता है। कई तो कहते हमने वहां भी सुन लिया, यहाँ भी देख लिया, वहां भी कर लिया, टीवी पे भी आता है, यूट्यूब में हम आराम से नहा धो के उठ के नाश्ता करके मुरली पढ़ लेते। मैंने कहा लो, ये भी कोई बात हुई? जब नियम पर काम नहीं हुआ तो फिर आपको ये क्या मनमत हुई ना, फिर तो श्रीमत कैसे कहेंगे। इसलिए बाबा ने जो हमें संगम युग पर मर्यादा और नियम दिया है, उसके पर चल करके अगर हम मुरली सुनते हैं तो धारणाओं को अपनाना भी सहज होता है। वरना ऐसे ही समय भी चला जाएगा, वर्षा से भी वंचित रह जाएंगे, और पद भी कम मिलेगा। तो बाबा सबको दे रहा है। ले हम लोग भी जब ज्ञान में आए थे ना, जब पहले आएंगे तो उस दिन तो लंबा क्लास, अगर एक दिन अमृत वेले मिस करते थे ना योग, उस दिन दादी कहती थी आज इसको भोजन बनाने नहीं देना, किचन में नहीं आएगी। और एक टाइम अपने आप को सजा देगी, या भोजन मिस करे, या नाश्ता मिस करे, या रात को मिस करे, अपने आप सजा दो। और दादी उस दिन, अगर हम एक दिन गलती से भी लेट उठे, उस दिन दादी कहती थी आप हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाना, दूसरी बहन बनाई। इतनी दादी स्ट्रिक्ट थी। पर आजकल तो कोई असर नहीं है ना, इसलिए खुद ही चुप रहना अच्छा है। वो अपने कर्मों का खाता जो बनाते नहीं बनाते, क्योंकि शिक्षा, समझानी और सावधानी ये तो कई कुछ दूर चली गई है। अभी तो प्यार से चलाओ, नहीं चलता है तो चुप रहो, या तो उनको फिर वाइब्रेशन दो। बाबा ही ठीक करने वाला है। भगवान की कहने पर नहीं सुधरा तो हमारी कहने पे कौन सुधरेगा। इसलिए बाबा वक्त अनुसार ऐसी ऐसी परिस्थिति, शरीर की बीमारी क्रिएट करेगा, तब जाके महसूस होगा कि समय पर हमने क्या क्या मिस किया। पर उस समय पछताना ही तो पड़ेगा ना, मिलेगा कुछ भी नहीं। वो तो बाबा आप पे ही सब कुछ रियलाइज अंत में करा देगा। लेकिन जो कर लेगा सो पाएगा, बाकी तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को
भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है, अत्याचार को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने कहा ना, मार भी खानी पड़े तो किसकी याद आए? शिव बाबा की। सतो प्रधान बनना है, अत्याचार को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है क्या? जो बाबा रोज 4 पेज की मुरली सुनाता है, उसका सार क्या है? उसका सार क्या है सुधीर भाई? मनमना भाव, सार क्या? बाबा ने कहा उसका सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। उसका सार क्या है? कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो, रूहानियत हो, अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कार ना हो। लौकिकता समझते हो? जो आया सो बोल दिया, जैसे मर्जी चल पड़े। कोई कहना, हमें जो कहेगा वो तो 4 सुनेगा ना, क्या दरकार है इसको बोलने? तो लौकिकता है ना। अलौकिक में रूहानियत होगी। बोलने से पहले सोच करके बोलेंगे, हम किसको क्या बोल रही है। अलौकिकता। बाबा हमें क्या सिखाता है? अलौकिकता, रूहानियत सिखाता है ना। सोचना, करना, बोलना सब समान होगा। माना अलौकिकता माना कर्म व संस्कार में संस्कार ना हो, सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते कि थे कि यह ना करे लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन, जिम्मेदारी उठाना अर्थात कोई भी जिम्मेदारी उठाना क्या है? अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनना। आपको दुआएं जरूर मिलेगी। कोई नहीं देता मनुष्य को, छोड़ो, भगवान तो देख रहा ना। अगर कोई जिम्मेदारी से काम करते हैं, सिर्फ ड्यूटी समझ के नहीं, भगवान का घर का भी अगर कोई सेवा कर दिया तो उसमें क्या हम पतले हो जाते हैं? उससे तो हमें दुआएं मिलती है ना। जिम्मेदारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। आज ये मम्मा का है 23 तारीख का। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। जो भी बाबा ने कहा, मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने कह दिया। सदा बाप की तरफ इशारा किया। बाबा ने कहा, मैंने नहीं किया, बाबा ने किया। मैं बेटी हूं, माता पिता वो है। मम्मा इतनी निरंकारी थी। ऐसे हमें भी मम्मा समान निरंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी छोड़ना नहीं है, जैसे मम्मा ने पुरुषार्थ